2011 से पहले शिक्षकों की नियुक्ति पर एक संकट मंडरा रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इन्हें टीईटी पास करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी टीईटी पास करने को लेकर के आज यहाँ पर तमाम शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम आज टीईटी पास करने का एग्ज़ाम देंगे तो शायद ही कितने लोग इसमें पास कर पाएंगे, जबकि सभी शिक्षक पढ़ाई से अब काफ़ी कोसों दूर हैं, केवल उस शिक्षा को दे रहे हैं जो प्राथमिक शिक्षा होती है। अब इनके लिए एक बड़ी समस्या है, और अगर ये नियम लागू हुआ तो 40 लाख परिवार इसमें बेघर होंगे और उनके सामने जीवन यापन करने की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आइए हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। ये नियम है, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक ही ये सिखाता है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। अगर जब नियुक्ति होती है, किसी भी विभाग की नियुक्ति हो, वो उस समय की जो अहर्ताएँ होती हैं उसको पूरा करने के बाद वो व्यक्ति नियुक्त होता है। उन अहर्ताओं पर कोई चेंज नहीं हो सकता है। कोई भी नियम जब बनेगा तो वो पिछले पर नहीं, उसके आगे आने वाली पीढ़ियों पर लागू किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला जो दिया है उनके सामने सरकार ने उन तथ्यों को नहीं रखा जिन तथ्यों को रखा जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इंटरमीडिएट पास लोग हैं, टीटी वही कर पाएगा जो बीए पास होगा। बीए में जिसका 45% से ज़्यादा अंक होंगे वही पास कर पाएगा, वो 40 साल की उम्र तक पास कर पाएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो सेवा में आने के बाद मृतक हो जाते हैं, उनके मृतक पुत्र भी हमारे यहाँ शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाते हैं। उनको केवल छूट मिलती है, 5 साल की सेवा के बाद उनको छूट मिलती है। उनके पास कोई BTC B.Ed आर्ट की डिग्री भी नहीं होती है। उनकी अनुकंपा नियुक्ति है, उनके साथ क्या हो गया, उछल हो गया। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ यह है कि जब हमारी नियुक्तियाँ होती हैं तो नियुक्तियों के बाद सरकार लगातार प्रशिक्षण कराती है और हमको अपडेट करती है। तो हम लगातार शिक्षक प्रशिक्षण करके, प्रतिवर्ष प्रशिक्षण करके उसमें 100 का 100% प्रतिशत हो करके हम अपडेट भी हो चुके हैं। इन अपडेशन हम मोबाइल पे ऑनलाइन काम भी कर रही हैं 10 साल से। इतने होने पर ये कह देना कि आगे वाली पीढ़ी, तो हमारा लड़ाई ये नहीं है कि टीटी हम पास करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई है कि जो नियुक्ति के समय हमारी अहर्ताएँ थी, उन अहर्ताओं को बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर मेरा ये पूछना है कि क्या एक बार IAS होने के बाद जब उसकी प्रमोशन होगा, क्या UPSC उसको पहले कराया जाएगा? क्या किसी डॉक्टर को जब उसकी प्रमोशन देना होगा या 20 साल की सर्विस हो जाएगी, क्या उससे नीट की परीक्षा ली जाएगी? क्या PCS अधिकारियों को जब उनका प्रमोशन देना होगा तो फिर से वो PCS के एग्ज़ाम देंगे? अगर वो नहीं देंगे तो इस देश में केवल शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो ये सरकार कर रही है। आप बताइए, सरकार माँ बाप की तरह होती है, वो बच्चों की सेवा कराती है, बच्चों के संरक्षण करती है। आप ऐसा एक्ट जब 2009 में बनाते हैं, 10 में बनाते हैं, तो उसमें उस क्लाज को नहीं रखते हैं और सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि 2011 से पहले जो लोग हैं उनको टीटी नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद 2017 में आप आते हो और चुपचाप बैठ करके पास कर देते हो कि नहीं, अब उनको सबको टीटी करनी पड़ेगी। और इसको आप पब्लिक डोमेन में या जो प्रताड़ित हो रहा है या जो उससे प्रभावित हो रहा है उसके पास लाते नहीं हो, तो ये शिक्षकों के साथ धोखा है। देखिए, इनका कहना है कि ये शिक्षकों के साथ सरासर धोखा है, और यदि अगर ये एग्ज़ाम जो हो रहा है, टीईटी पास करने की जो अहर्ता रखी गई है, क्या कोई उच्च अधिकारी अपने नियुक्ति के समय का एग्ज़ाम आज वर्तमान समय में दे पाएगा? अगर यदि उनके लिए ये अहर्ता नहीं रखी गई है तो केवल शिक्षकों को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके लिए ही क्यों टीईटी के पास करने की अहर्ता रखी गई है? तो इस तरह से इनका जो आंदोलन है ये जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक इन्हें कोई इंसाफ न मिल जाए। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।